कल दोपहर तकरीबन 1 बजे के आसपास मालदा शिवार में वाक़े गट नंबर 153 ता 157 की 21 एकड़ ज़मीन को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। मामला यहाँ से शुरू हुआ कि रविंद्र रमेश जोशी नामी दाभाड़ी के किसान और उनके साथ शेख खलील, शेख सफ़ी, शेख एहसान समेत कुछ अफराद उस मकाम पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पतरे का एक शेड बना हुआ है। उन्होंने बुलडोज़र जेसीबी मशीन के ज़रिए तमाम इमले को मुनहदम कर दिया, पतरे के शेड हटा दिए गए। इस वक्त तो यहाँ ये खबर अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को मिली। तब अब्दुल मालिक यूनुस ईसा अपने अहबाब के साथ वहाँ पर पहुँचे और दोनों ग्रुप में ज़मीन के कब्ज़े को लेकर तनाज़ा पैदा हुआ। हालांकि इस ज़मीन के मामले का अभी भी कोर्ट मैटर जारी है। कल इस मामले में दोनों फरीक़ैन के दरमियान मारपीट के मामला सामने आए और वहीं फायरिंग भी हुई। फायरिंग किस ग्रुप की जानिब से हुई ये अभी मालूम नहीं हो सका, मगर चूँकि फायरिंग हुई है इसलिए पुलिस ने दोनों फरीक़ैन पर फायरिंग का भी गुनाह का इंदराज किया है। कल शाम सबसे पहले रविंद्र रमेश जोशी नामी किसान ने अब्दुल मालिक यूनुस ईसा, माजिद पूरा नाम मालूम नहीं, समेत 4 ता 5 अफराद पर मुकदमे का पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में इंदराज कराया। फिर उसके बाद अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा ने शेख खलील, शेख सफ़ी उर्फ खलील दादा, शेख एहसान, शेख रमज़ान, दीपक उत्तम पवार, रविंद्र जोशी, हेमंत जगताप और जेसीबी ड्राइवर जिसका नाम मालूम नहीं, इन अफराद पर अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा ने क्रॉस कंप्लेन दाखिल की। पुलिस ने इन दोनों मामलात में दफ़ा 307 इक़दाम कत्ल, 325 फायरिंग का होना और 3/25 यानी हथियार रखने जैसी दफ़ात का इतलाक़ किया है। इस मामले को लेकर कल शहर का माहौल गरमाया हुआ था। रात अब्दुल मालिक यूनुस ईसा को इस मामले में गिरफ़्तार कर मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहीं रमेश जोशी की शिकायत पर अब्दुल मालिक गिरफ़्तार हुए। वहीं अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा की फरियाद पर शेख एहसान, दीपक उत्तम पवार और रविंद्र जोशी नामी 3 अफराद गिरफ़्तार हुए। कल इन गिरफ़्तार शुदा मुलज़िमीन को पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में कानूनी कार्रवाई के बाद सिटी पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, जहां से आज एतवार सुबह 12 बजे मुकामी कोर्ट में पेश किया गया। एतवार के रोज़ कोर्ट बंद होने के बाद ये मामला ACGM 1 नंबर कोर्ट भावसार साहब के पास जाना था, मगर चूँकि एतवार होने की वजह से एतवार के रोज़ इंचार्ज कोर्ट के पाठक साहब के पास मुलज़िमीन को पेश किया गया, जहां उन्हें 11 जनवरी बरोज़ मंगल यानी आज से 2 दिन तक की पुलिस तहवील दे दी गई। इस मामले में मज़ीद कुछ अफराद फ़रार बताए जाते हैं। तादमे तहरीर शेख खलील, शेख सफ़ी हुनूस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मज़ीद मफरूर मुलज़िमीन की तलाश जारी है। इस बाबत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के PR काले मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। आज कोर्ट में पेश किए जाने के वक्त पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंचार्ज भी मौजूद थे, जहां उन्होंने ये उज़्र बताया कि हथियार और दीगर तफ्तीश के लिए मज़ीद 8 दिन की PC दी जाए, मगर मुअज़्ज़ज़ जज पाठक ने सिर्फ 2 रोज़ की PC दी। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि ज़मीन के तनाज़ात को लेकर शहर में हमेशा तनाज़ात की ख़बरें सामने आती है। कुछ मामला दब जाते हैं, कुछ में कानूनी कार्रवाई होती है। बहरहाल शहर में बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो गुंटेवारी ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से छोटे प्लाट, तंग गलियां बनाकर फ़रोख्त कर देते हैं। वहीं कुछ लोग नदी और नाले की ज़मीन भी गैर कानूनी तरीके से गरीबों को फ़रोख्त कर देते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों को 10-20% रकम बतौर इसार देकर जगह का जनरल मुख्तार बना लिया जाता है और ताख़ीर से पैसा देने के बाद ज़मीन को
अपने दूसरे व्यापारी उसमें शामिल हो जाते हैं, कभी पैसा नहीं दिया जाता। इस तरीके से बेशुमार वाक़यात होते हैं, मगर इसका तमाम तर असर ज़मीन मालकान को नहीं बल्कि गरीब आवाम को होता है। कई पार्टियों के आ जाने से, कई मामलात के आ जाने से, कई लोगों को एक्स्ट्रा रकम दिए जाने से आखिर वो ज़मीन महंगी हो जाती है। ज़मीन माफिया तो अपना मुफाद हासिल कर लेता है, लेकिन यही सस्ती ज़मीन गरीब आवाम के लिए आखिरी में ज़्यादा दाम और महंगे दामों में हासिल होती है। बहरहाल इस तनाज़े को लेकर शहर का सियासी माहौल भी गर्म हो चुका है। इलेक्शन से कबल ही शहर में इस तरह की वारदात का होना पुलिस के लिए सवालिया निशान है। दोस्तों, महागठबंधन के यूसुफ इलियास 12 नवंबर मामले में मफरूर हैं, वहीं मुस्तकीम डिग्नेटी इस मामले में गिरफ्तार हैं। अब अब्दुल मालिक यूनुस ईसा का गिरफ्तार हो जाना कहीं न कहीं से महागठबंधन के अफराद को कारपोरेशन इलेक्शन में कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इस मामले को लेकर शहर में बेशुमार तरह की चर्चा जारी है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि एतवार होने की वजह से मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर आए। हो सकता है कि कल पीर के रोज़ कुछ मुलजिमीन मज़ीद पुलिस हिरासत में आ जाएं। इस मामले में चूँकि 307 आर्म एक्ट और 325 है सेशन कमिट केस होने की वजह से मुमकिन नहीं लगता कि ज़मानत जल्द हो सके। इस मामले में 2 महीने से ज़्यादा लग सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। बहरहाल शहरियान की इस नज़रें जमी हुई हैं।